तो ट्रेड ट्रेडिंग में हम कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं या कोई भी चार्ट पैटर्न अपन यूज करते हैं, उससे हम क्या सीखते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि चार्ट में अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड बन रहा है। दो ही ट्रेंड होते हैं, ये अप, ये डाउन, ये होता है साइडवेज। तीन टाइप के ट्रेड होते हैं। मैक्सिमम टाइम जो स्टॉक होता है साइडवेज में ही रहता है, यानी कि मैक्सिमम बोलते हैं 60% टाइम। 40% टाइम या तो अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड में रहता है, एस टू एस जैसा स्टॉक का बिहेवियर रहता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते ही नहीं है, डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कोई बताया रहता है, सजेशन दिया रहता है कि नहीं ये स्टॉक भागेगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक में दो टाइप के ट्रेंड आते ही है। एक होता है बुल ट्रेंड, जिसको अप ट्रेंड भी बोलते हैं, एक होता है बियर ट्रेंड। ठीक है, साइडवेज में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन से ट्रेंड में। और अच्छे पैसे कब बनते हैं? जब हम अप ट्रेंड खोज लेते हैं किसी स्टॉक में, और या तो डाउन ट्रेंड अपन खोज लेते हैं किसी स्टॉक में। ठीक है, या तो सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो अच्छे पैसे बनते हैं। साइडवेज में अगर कोई बोलता है कि मैंने बहुत अच्छे पैसे बनाए, तो मैं नहीं मानता ये चीज। उसमें केवल ऑप्शन सेलर्स पैसे बनाते हैं, वो भी प्रॉपर रिस्क के साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखो, ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। स्टॉक ऊपर जाता है थोड़ा सा, देखो इसको क्लियर करता हूं मैं पहले। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया रहता है, अपन सोचते हैं कि बहुत भाग गया, अपन उसको बाय कर सेल करने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर जा रहा है, एक मिनट इसका कलर, ये ऊपर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, जो कमजोर प्लेयर है वो निकलना शुरू करते हैं। ये कमजोर प्लेयर रिटेलर्स ही होते हैं। ये जो थोड़ा बहुत ये दिखता है ना, किसी में अगर अप ट्रेंड आया है तो ये रिटेलर्स ही निकलते हैं, स्मार्ट मनी नहीं निकलती इतने आसानी से। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड बनता है। पहले स्टॉक में क्या होता है, अप ट्रेंड बनने से पहले ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है, ये ऐसा ट्रेंड बनता है। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन या खरीदना। इसको अब हिंदी में मैं कैसे बताऊं कि एक्यूमुलेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को खरीदते हैं। लेकिन ये कंफर्मेशन कैसे होगा कि एक्यूमुलेट हो रहा है स्टॉक? तो वॉल्यूम, वॉल्यूम को अपन देखते हैं कि यहाँ जब जब हो रहा है तो वॉल्यूम, बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे, बड़े कैंडल्स बनेंगे, थोड़े दिन बाद फिर बड़े कैंडल्स में लेगा आदमी, फिर चुपचाप बैठ जाएगा। तो ये कंफर्मेशन देता है कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है। लेकिन जो ब्रेकआउट देता है, तब ये अप ट्रेंड बनता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन, यानी कि एक्यूमुलेशन के बाद ये होता है, प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, ये जब ब्रेकआउट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इतना ही होता है मार्केट में, बाकी इंडिकेटर्स अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, स्टॉक भी अपना काम करते रहते हैं। ये अप ट्रेंड हुआ, फिर यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे पता लगाना कठिन होता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या यहाँ से डाउन ट्रेंड बनेगा। ये अपन वॉल्यूम में भी कंफर्म कर सकते हैं, वॉल्यूम से भी, कि इसमें अप ट्रेंड आएगा कि डाउन ट्रेंड आएगा। लेकिन कब आएगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ये कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर इसके बाद स्टॉक नीचे जाता है।
लोअर हाई लोअर लो बनाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, बाय द डिप बोलते हैं, तो यहाँ पे रिटेलर्स, ये जो छोटे छोटे ऊपर बाइंग हो रही है ना, ये रिटेलर्स करते हैं। बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप, और ये फिनिश खत्म। इतना ही होता है किसी भी स्टॉक में। ये टाइम हो सकता है कि साल भर में ऐसा पैटर्न दिख जाए, कुछ स्टॉक में 2 साल 5 साल में दिखेगा, लेकिन यही पैटर्न सभी जो स्टॉक हैं जिसमें अच्छी ट्रेडिंग होती है उसमें दिखता है। ठीक है। अब यहां से क्या है कि ये अप ट्रेंड हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कई बार ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है स्टॉक। ठीक है। तो ये पता लगाना थोड़ा सा कठिन होता है एज अ बिगिनर, लेकिन जब आप मार्केट में प्रोफेशनल हो जाओगे, चार्ट के पैटर्न्स को देखना शुरू करोगे, तो ये भी कोई ज्यादा कठिन काम नहीं होता है। ठीक है। तो मैंने आपको ट्रेंड के फेस बता दिए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज, और ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन बता दिया। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, ठीक है। इतने में ही मार्केट, इतना ही स्ट्रक्चर अपने को किसी भी पैटर्न में खोजना है, टाइम फ्रेम कोई भी हो, यही पैटर्न्स खोजना है स्टॉक में। अप ट्रेंड है यानी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है यानी मजबूती है, मजबूती है तो उसको अपने को क्या करना है, सेल नहीं करना है, उसमें अपने को बाय के अवसर खोजने हैं। ठीक है। ये जैसे अप ट्रेंड है, ये लोग डर जाते हैं, बाय नहीं करते, लेकिन वही जब सेल होता है ना, कोई स्टॉक ऐसे गिरता है, यहाँ बाय कर लेते हैं। फिर थोड़ा ऊपर गया तो नहीं, और ऊपर जाएगा तो यहाँ फिर ये नीचे आता है, फिर यहाँ बाय करते हैं, एवरेजिंग करते हैं, एवरेज। तो गिर के पटक के खत्म हो जाता है स्टॉक, या तो उसकी वैल्यू पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। ये जो अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाता है वो हायर हाई हायर लो बनाता है। ये हायर हाई, यहाँ पे हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, यहाँ हायर लो बनाया, यहाँ हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता है। ठीक है। ये हायर हाई हायर लो। ठीक है। इसके बाद मैं पीएसयू के स्टॉक्स बताऊंगा, इसीलिए इसका बेसिक क्लियर कर रहा हूं कि आप लोग को चार्ट के पैटर्न्स में समझ में आ जाए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना ही लोग समझ जाएं तो मार्केट में अच्छे पैसे बना सकते हैं, अगर धैर्य डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट रखें तो। ठीक है। तो ध्यान रखिए ये सब चीजों का। कोई भी अगर इंडिकेटर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको डीपली जानने की कोशिश करिए। ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं आगे, इसको मैं डिलीट मारता हूं। आरएसआई लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, अब जिसने नहीं नहीं पढ़ा वो रिवाइज कर लीजिएगा। तो आरएसआई में एक डाइवर्जेंस होता है, स्टॉक हायर हाई बना रहा है, ये आरएसआई इंडिकेटर 0 से 100 के बीच होता है। ठीक है। तो आरएसआई जो इंडिकेटर है उसको मैं ग्रीन से डिनोट कर देता हूं। वो मान लीजिए इस पॉइंट पे, या वो लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, ये हायर हाई बन रहा है, ये हायर लो, ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। ठीक है। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि स्टॉक जो है इसमें डाउन ट्रेंड आ सकता है। ठीक है। इसको इसको अपन, ठीक है, इसको डाइवर्जेंस की तरह समझिएगा। ये आरएसआई ऊपर जा रहा है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन जो आरएसआई इंडिकेटर है वो डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर लो में है, और जो स्टॉक है हायर हाई हायर लो में है। इसका ये इंडिकेट कर रहा है ये कि यहां से स्टॉक में मूवमेंट खत्म हो रहा है, या तो यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है। इतना भी अगर आप खोज लिए तो आपको मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है। ठीक है। अब स्टॉक मान लीजिए हाई लोअर ले या डाउन ट्रेंड में बना रहा है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्लासिकल पैटर्न बनाए, और जो आरएसआई है वो अप ट्रेंड बनाए ऐसा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहां से अप ट्रेंड दे सकता है। ठीक है। इसको अपन स्टॉक के एग्जांपल्स में भी देखेंगे। ठीक है।
पीएसयू में ही देखेंगे आज, पीएसयू के ही स्टॉक में देखेंगे। आप लोग स्टॉक के नाम बताइएगा, उसी में देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी खरीदारी हो चुकी है। ठीक है, तो इसको निगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, आरएसआई में इसको अगर खोज लिए किसी भी स्टॉक में तो अच्छे पैसे बनते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है ट्रेडिंग की, या प्रोबेबिलिटी बनती है कि ट्रेड यहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं, हटा दूं। ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है। अब इसमें पीएसयू का पहला स्टॉक कोई बता सकता है कौन सा लूं मैं? आप लोगों का कोई फेवरेट हो, जिसमें पैसे बनाए हो आप, कोई भी चैट बॉक्स में बताइए, या मैं ले लूं अपने से स्टॉक। चलिए, किसी ने कमेंट्स किया है, कोई सर ने, आयुष जी, आईआरएफसी, रिलायंस पीएसयू नहीं है सर, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पीएनबी जो है वो पी ठीक है, चलिए आईआरएफसी से देखता हूँ, एक एक करके, है ना। आईआरएफसी, इंडियन रेल, इसको मैंने पहले भी बताया था। ये देख लो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये क्लियर कट दिख रहा है, इसमें डाउन ट्रेंड है। इसमें इंडिकेटर, पहला चीज हमेशा याद रखिएगा, आप कोई इंडिकेटर यूज करो या मत करो, वॉल्यूम जरूर देखना दोस्त। कहा गया, इंडिकेटर से ही गायब हो गया। वॉल्यूम जरूर देखिए, कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते हो, वॉल्यूम नहीं देखते हो, और तो किसी ना किसी दिन ट्रैप हो गया। तो पहला मैं वॉल्यूम लगा रहा हूं, सॉरी ये हट गया। वॉल्यूम से अच्छा इंडिकेशन कोई नहीं दे सकता, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। देख लो, यहाँ तो इसके बाद कोई बाइंग की वैल्यू ही नहीं दिख रही 11 जुलाई के बाद। और इसको थोड़ा सा जूम करूं तो ये देखिए वॉल्यूम का, ये यहाँ दिख रहा है कि इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। इसके बाद वॉल्यूम का किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ पूरा, या इस यहाँ से ये दिख रहा है, ये कुछ है ही नहीं इसमें, अब बचा ही नहीं है कुछ। जो भी है सब प्रॉफिट बुकिंग करके भाग रहे हैं। 150 में अगर सपोर्ट ले लिया तो ठीक है। ठीक है, और सपोर्ट भी कैसे लेना चाहिए, जब सपोर्ट लाइन खींचो तो कम से कम तीन, जो ये चार, ये जो कैंडल के पैटर्न्स है, तीन कैंडल्स उसको टच करना चाहिए। तीन कैंडल का जो नीच टेल है ना, ठीक है, वो टच करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन से देखूं तो इसमें मेरे को कोई कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, केवल डाउन ट्रेंड दिख रहा है इसमें मेरे को। ठीक है, और मैं ये जो चीज बता रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो अपना रिस्क मैनेजमेंट आप देखिएगा, लेकिन मैं केवल आपको सिखाने के पर्पस में या एजुकेशनल पर्पस में ही बता रहा हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ का ये हाई बनाया 228, वहां से कंटिन्यू डाउन स्लोप में। अब इसको खरीदने का क्या फायदा है? हो सकता है कि यहां से एक मूवमेंट दे दे, लेकिन क्या इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है? नो, मुझे नहीं दिख रही है। ये देख लो, ये नीचे, ठीक है, पूरा नीचे जा रहा है ये, बस नीचे का ट्रेंड है इसमें। और ये जो एक सपोर्ट था इसका यहाँ पे 175 के आसपास, उसको भी तोड़ चुका है ये। ठीक है, अब इसमें आरएसआई लगा के देख लेता हूं मैं। आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, 14 डेज का टाइम होता है इसमें। देखो ये आरएसआई 30 के भी नीचे है, 30 के नीचे है ये, दिख रहा है यहाँ पे। देखिए ये आरएसआई दिखा रहा हूँ, 30 के भी नीचे आ चुका है ये। और यहां से इसको एक 30 के आसपास ना इसको टर्न लेना था,
टर्निंग लेनी थी, नहीं लिया इसने। ठीक है, इसने टर्न भी नहीं लिया है। अब इसको अगर आरएसआई का नाप देखना है तो कैंडल की जगह ना लाइन चार्ट यूज करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आरएसआई जो है ना, सेम स्टॉक के जैसा ही मूवमेंट देता है, लेकिन ये 30 के नीचे है। इसको तो मैं क्लियर बोलूंगा कि भाई मत खरीदो। और भी स्टॉक है दुनिया में पैसे कमाने के लिए, इसको तो मत खरीदो अभी फिलहाल। इसमें मेरे को पूरी ओवरऑल थकावट ही नजर आ रही है, थक चुका है। ठीक है, और सेकंड स्टॉक देखता हूँ, आप लोगों ने बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। एनबीसीसी, एनबीसीसी थोड़ा सा ये तो चल रहा है अभी, एनबीसीसी। ओके, इसको चार्ट में पहले कैंडल में कन्वर्ट कर लिया। इसमें अप मूवमेंट आई थी 50 के आसपास। ये एक्यूमुलेशन फेज था जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जाता है एक रेंज पे। ठीक है, इसमें भी बड़े बड़े टावर यहाँ पे बने हैं, इधर भी टावर्स बने हैं बड़े बड़े, देखो। अभी भी बाइंग अच्छी चल रही है। ये जो लास्ट कैंडल 28 अगस्त को बना है, इसमें भी किसी ने अच्छा खासा बाइंग किया है। ठीक है, ओवरऑल इसका जो आरएसआई लेवल जो दिख रहा है 40, यहाँ 40 के आसपास से ये वापस टर्न लेता है। ठीक है, 43 से 40 के आसपास। ठीक है, यहाँ जब भी देखिए 40 के आसपास आया है इधर, ठीक है, 40 से 45 के रेंज में, तो हर वापस फिर टर्न लिया है। अभी इसका जो स्लोप है आरएसआई का वो नीचे की तरफ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा टर्निंग ऊपर की तरफ ले तब इसमें अपन सोच सकते हैं। और इसके जो कैंडल्स भी बन रहे हैं, ये जो कैंडल का जो ये पैटर्न बना रहा है, इसमें क्या है कि यहाँ से ये जो है 40 के आसपास अगर वापस आरएसआई टर्न लेता है या रिवर्स लेता है, ठीक है, वापस घूमता है इस तरफ, ठीक है, तब इसमें अपन कुछ ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉक उतना खराब नहीं लग रहा है अगर चार्ट के पैटर्न्स में देखें। लेकिन एक इसमें चिंता की बात क्या है पता है, अगर ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को तोड़े, ठीक है, तब ये बॉक्स बन चुका है, कब से बना है ये, 4 जुलाई से इस बॉक्स में ही खेल रहा है ये। ठीक है, तो या तो इसको इस बॉक्स को तोड़े तब इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी। अगर ये बॉक्स को नहीं तोड़ता है, ठीक है, तो इसमें ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर किसी को ट्रेड करना है तो आरएसआई को, इसको पहली चीज यहां से घूमे तो आप क्या कर सकते हो, इस लेवल में या 10 या 20 पॉइंट से ज्यादा में इसमें अभी गेम नहीं कर सकते आप। अगर आप खुद देख रहे हैं ये डेली का चार्ट है, तो इसमें 10 20 पॉइंट से, जैसे यहाँ भी अगर 170 लूं तो ये मैक्सिमम 190 मेरे को जो दिख रहा है, उससे ऊपर मेरे को नहीं लगता। यानी 20 पॉइंट से ज्यादा का गेम इसमें नहीं है। ठीक है, स्टॉक चढ़ा अच्छा है, फिर पिटाया अच्छा है, फिर वापस इसने हायर हाई हायर लो यहाँ पे बनाया, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, ये फिर साइडवेज में। ठीक है, तो अभी ये साइडवेज में है। मैं इसमें तो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर बाकी देख लीजिए, आप लोग की अभी अपना थॉट प्रोसेस लगाना है ना, मैं तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना थॉट प्रोसेस लगाइए क्या कर सकते हैं इसमें। मैं तो ये बॉक्स भी दिखा दिया कि इस बॉक्स के अंदर में ही ये अभी घूम रहा है इतने दिनों से। इस बॉक्स को या तो नीचे की तरफ तोड़े या ऊपर की तरफ तोड़ दे, तब मजा है ना। ओके, और उसके बाद एनबीसीसी के बाद है पीएनबी।
पीएनबी पब्लिक सेक्टर बैंक, ये तो ब्लाइंडली बता सकता हूँ कि ये साइडवेज है। ये तो डाउन, थोड़ा सा स्लोप इसका नीचे की तरफ भी हो गया। आरएसआई जो है 30 से 40 की रेंज में है। देखो 40 के बाद से ये घूम गया है नीचे। ठीक है, पहले इसकी जो आरएसआई की रेंज थी 50 से 40 के बीच में थी, यानी कि ये यहाँ पे 16 अगस्त को 38 से फिर ये 50 तक गया, फिर ये घूमा, लेकिन इस बार 40 से घूम गया ये। तो ये मेरे को ना, एस अगर मैं आरएसआई आपको देख के बताऊं तो ये मेरे को डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन 100 जो है ना, इसका अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसका जो अगर आप स्ट्रक्चर को अगर आप स्टडी करो, तो ये जो इसने यहां से ट्रेंड दिया अप साइड, कंटिन्यू थोड़ा बहुत लो बनाया, थोड़ा बहुत देखेंगे तो फिर इस रेंज पे ये खेला है यहाँ पे। 142 का हाई भी बनाया। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लो की तरफ इशारा दे रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्लियर दिख रहा है हल्का सा, एकदम क्लियर बियर ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इस टाइप के जो स्टॉक है, जो ये इस तरफ बैंड हो चुका है नीचे की तरफ, तो इसमें मुझे और कोई अवसर नहीं दिख रहा है। ठीक है, पीएसयू बैंक में इसमें अभी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कोई बड़ी न्यूज आ जाए, लेकिन न्यूज आती है ना, तो पहले ना स्टॉक भागता है आज के डेट में, उसके बाद न्यूज आती है। ऐसा मैंने देखा है। और कई बार अच्छी न्यूज आने के बाद भी पिट जाता है, खराब न्यूज आने के बाद भी चढ़ जाता है। इसलिए मैं टेक्निकल पे ज्यादा भरोसे करता हूँ। एनबीसीसी, एनएचपीसी, एनएचपीसी, एनएचपीसी तो है, ठीक है, अच्छा है, डिविडेंड भी देता है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। ट्रेडिंग तो मैं इसमें कभी नहीं सोचा आज तक करने की। ये भी अच्छा अप ट्रेंड दिया था, लेकिन ये जो इसका रेजिस्टेंस है 118, यहाँ पे ये डबल टॉप बनाया था। डबल टॉप मैंने बताया था आप लोगों को, डबल टॉप क्या होता है। ये ये अब ये यहाँ पे इसका 92 के आसपास ये सपोर्ट लेवल दिख रहा है मेरे को क्लियर। ठीक ठीक है, कुछ दिन आप लोग भी चार्ट की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग को भी दिखने लगेगा। ठीक है, सीखना जरूरी है दोस्त। और इसका जो आरएसआई लेवल है 36 के आसपास है, यहाँ से टर्न लेता है ये 32 से 30, 35 के आसपास। और इसका जो स्लोप, जो ये यहाँ पे गड़बड़ है, 40 से 50 का एक रेंज बन गया इसका। तो थोड़ा मुश्किल है इसमें भी ट्रेड लेना। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट लेवल है इसका। और देखो वॉल्यूम भी, एक यहाँ पे एक वॉल्यूम बना था 31 मई को, जो बाइंग हुई थी। उसके बाद बाइंग हुई है, छोटे छोटे टावर्स और बने हैं। लेकिन ये देखिए ना, लास्ट एक महीने से अगस्त महीने में इतना कुछ है ही नहीं, कुछ खास खास बना ही नहीं। जो भी था जुलाई तक ही बना है। ठीक है, ये भी वैलिड है। इतने भी टावर जो बन रहे हैं, इसको भी मैं ठीक ठाक मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया है। हो सकता है कि कोई सेल कर रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन मार रहा हो कि हाँ भाई बेच के निकलो। और रिटेल, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे नहीं बेचते हैं जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि आज 1 लाख क्वांटिटी निकाल दी है। वो लोग धीरे धीरे करके निकालते हैं, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तो इस टाइप के भी जो रहते हैं ना, इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टॉक का अप ट्रेंड निकालना या ब्रेकआउट निकालना। ठीक है, अपन हमेशा ये कोशिश करें जब किसी स्टॉक में थोड़ा ब्रेकआउट मिल जाए। ठीक है, एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, रेजिस्टेंस को तोड़े या सपोर्ट लेवल को तोड़े, तब उसमें अपने को ध्यान देना चाहिए एज अ बिगनर। एनएचपीसी, सॉरी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को स्टडी के साथ बता रहा हूं। अगर आरएसआई का सही यूज करना सीख गए ना, और ये चार्ट पैटर्न्स या इसके स्ट्रक्चर देखना कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है,
इतना भी सीख गए ना, बहुत बहुत है। लेकिन डेली ट्रेड नहीं मिलता कहीं भी, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। डेली ट्रेड किसी भी स्टॉक में नहीं मिलता इतनी आसानी से। या आप सोचोगे डेली सुबह उठ के पैसे कमा लो, ऐसा नहीं होता है। आप फिर ना ब्रोकर के लिए कमा रहे हो, अपने लिए नहीं कमा रहे हो। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब पैसे देना शुरू करता है ना मार्केट, तो अच्छे पैसे देता है। इसमें भी मूवमेंट है, ये साइडवेज है। साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये साइडवेज तो है, लेकिन इसका जो जैसा मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा पटक सकता है ये। पट पटकेगा ये, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटी है। कृपया इसे एजुकेशनल सीरीज ही माने ना। मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ, मैं यहाँ ट्रेड देने नहीं आया हूँ कि यहाँ ले लो या सेल कर दो। ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। ऑलरेडी बहुत भाग चुका है ये भी स्ट्रक्चर जो है। इसका जो रेंज है आरएसआई का 55 है। ये 60 के आसपास आने के बाद ना नीचे ये पलट जा रहा है। ठीक है, 60 के आसपास, 56, 55 to 60 के आसपास आने के बाद ना ये पलट जा रहा है। ठीक है। जब ये बुलिश होगा ना तो इसकी रेंज हो जाएगी 60 के ऊपर ही ज्यादा देखने को मिलेगा। और मैंने बताया ना 50 न्यूट्रल होता है, 50 ना बुल का होता है ना बियर का होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो इसको आज हम लोग आरएसआई को ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। और कहीं डाइवर्जेंस दिख रहा है क्या? एक कोई था इंडिकेटर, मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट मैं याद कर लेता हूँ, एक सेकेंड। जिसमें ना रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, नहीं, मैंने इसको ना वो आ, ये था क्या? नहीं, ये डाइवर्जेंस। यस 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 यस। ये ना बहुत मजेदार था। ये ड्रॉ हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना। इसको हटा रहा हूँ ना, एक सेकेंड में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। RSI, RS एंड्रयू कार्डवेल, ये भी ठीक है। ये देखो, ये डाइवर्जेंस बता रहा है ना। ये दिख रहा है आपको लोग को डाइवर्जेंस? ये जहां भी डाइवर्जेंस की उम्मीद है थोड़ा बहुत ये बताता है। ठीक है, ये रेड में, ये ब्लू में भी बता रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए रेड और ब्लू में। ठीक है। तो हिंदुस्तान कॉपर भी मेरे को डाउन ट्रेंड, और देखो ये पीवट भी बता रहा है, और बियर और बुल फेस भी बता रहा है। ठीक है। लेकिन इसका उतना भरोसा मत कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना। ठीक है। RS बाई एंड्रू कार्डवेल लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो मेरे को इसमें भी कोई ट्रेड मिलने की उम्मीद नहीं है, इसको मैं साइडवेज रखता हूँ। जिस दिन मेरे को इसमें बियरिश मोड दिखेगा कि हाँ मोमेंटम दिखेगा, तभी मैं इसमें ट्रेड लूंगा। और पैसे कब बनते हैं पता है? जब ना मार्केट ऐसा मूवमेंट दे, अप साइड, जूम, या डाउन साइड, ऐसा अगर मूवमेंट मिलता है ना तब पैसे बनते हैं। ये इसमें नहीं बनते पैसे, इसमें खून जलता है बस। तो स्टॉक का लिस्ट बनाओ, उसको अपने फेवरेट लिस्ट में डालो, कुछ करो मेहनत, तब मजा आएगा पैसे कमाने में। सीख लोगे तो जिंदगी भर कमाओगे। एक समय प्रॉफिट इतना बन जाता है कि आराम से 2-4 साल के लिए काफी होता है। ठीक है। अब इसके बाद हैवेल्स, हैवेल्स तो नहीं है वो आप जो बोल रहे हो, फिर भी मैं देख ले रहा हूँ। हैवेल्स एक बार आप और कोई मेरे को बोला था, ऐसा याद आ रहा है। एक मिनट, हैवेल्स देख लेता हूँ। पहले हमेशा याद रखो, ये भी तो उसी रेंज पे है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ब्रेकआउट दे सकता है? अच्छा है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है ये। इसका पैटर्न जो है, 2000 के ऊपर क्लोजिंग देना तो और मजा आ जाए। 2000 के ऊपर, या 2050 के आसपास भी, क्योंकि ये बहुत दिन चल चुका है। ये ना मजेदार हो सकता है ये स्टॉक जो है। और इसका देखिए, RSI लेवल देखिए 72, ये इस लेवल को भी तोड़ चुका है। ये 62 से रिटर्न लेता था,
ये देखो यहाँ पे 64 65 के, अब देखो ये वापस एक बार हो सकता है कि 60 to 70 या 60 to 80 इसका लेवल बन जाए। लेकिन अभी मैं वेट करूंगा हैवेल्स का, इसको मैं अपनी अपनी भी वॉच लिस्ट में डालता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे मजा आ गया दोस्त। इसमें मैं ब्रेकआउट मेरे को मिलते ही ना, मैं इसमें कोशिश करूंगा ट्रेड लेने की। अच्छी चीज है ये। ठीक है। आप लोग लेकिन रिवीजन नहीं करते हो, पता है। रिवीजन नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, रिवीजन नहीं करोगे। सेम इजी चीज है। डाउ थ्योरी जो मैंने बताया, ट्रेंड देखो, साइडवेज ट्रेंड देखो, फिर लोअर साइड में डाउन ट्रेंड देखो, आरएसआई। क्यों मैं एक ही चीज को बार बार पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि एक ही चीज में एक्सपर्ट होना है ना। फिर क्या होता है कि आप सूर्य कुमार यादव तो बन जाओगे, लेकिन आपकी एवरेज कम रहेगी, फिर आप कैच पकड़ के ही मैच जिता पाओगे। ठीक है। पकड़ा गया तो ठीक है, तुक्के में कैच। ठीक है, किस्मत का ही खेल होता है कैच हाथ में आना। कई बार इजी कैच भी पोक देता है, यानी कि ड्रॉप कर देता है आदमी। तो ठीक है, मैं आपका नाम होगा, लेकिन 360 प्लेयर कोई नहीं बन सकता स्टॉक मार्केट में। आपको संयम से खेलना है, राहुल द्रविड़ जैसे, महेंद्र सिंह धोनी जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे अपनी एवरेज ऊपर रखनी है। एवरेज यानी कि सक्सेस रेशो ऊपर रखना है ना। मेरे सफल ट्रेड कितने हुए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे ना ये इसमें लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट मिल सकता है ना। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये मैं आप लोगों को स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपने पूछा है। ओके। अच्छा स्टॉक है। वेट करो, वेट करो इसको टूटने का, फिर धुआंधार खेलना है इसमें। होता है ना कि प्लेयर को थका दो, तो ये थकाने वाली चीज थी ये। अब उसको बॉल दिखने लगा, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो उसको ट्रेंड दिखने लगा। ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अभी होगा, उम्मीद लग रही है मेरे को। आरएसआई भी इसको दे रहा है कंफर्मेशन। ठीक है। अब कल जाके ट्रेड मत ले लेना। ठीक है। अब यहां से अगर ये ब्रेकआउट देता है, तब मैं एंट्री लूंगा इसमें। ठीक है। ये थकाने वाला था कि मैं आपको एज अ रिटेलर, मार्केट ने थकाया है यहाँ पे साइडवेज में। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कितने चौके छक्के मारने देता है। ठीक है। मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा है, अच्छा लग रहा है मुझे। एयू बैंक। एयू बैंक। देखो मार्केट में सुबह क्या करते हो आप लोग, जब मार्केट में ट्रेड लेने, या सुबह 9:15 को आंख मूंद के एंट्री ले लेते हो क्या? क्या करते हो अपने कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ। बस स्टॉक का नाम डाल के भूल मत जाओ। बढ़िया लग रहा है स्ट्रक्चर इसका, लेकिन मैं वेट करूंगा 810 के ऊपर क्लोजिंग के बाद। ये ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है ये जो रेजिस्टेंस है ना उसके आसपास है। अगर ये लाइन में खींचू नॉर्मल, ये नॉर्मल जो सब खींचते हो आप लोग उसमें, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन मैं अब इसका यूज छोड़ चुका हूँ। लेकिन आप लोग बिगनर है इसलिए सिखा रहा हूँ। मैं इंडिकेटर में जाता हूँ, टेक्निकल में, प्रोफाइल में, फिक्स रेंज प्रोफाइल, और इस लो से इस लो तक बैंक। ये देखो, ये 719 इसका मेरे को सपोर्ट लेवल दिख रहा है। ठीक है। 719 यहाँ पे किसी ने अच्छी खासी खरीदारी की, ये मैंने फिक्स रेंज प्रोफाइल यहाँ से देखा। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि यहाँ से देखूं इस तक बैंक। ये दिख गया। अब इस हाई से, सॉरी, इसमें भी मेरे को बहुत सारी चीज स्टडी करने के बाद समझ में आई है। अब एक दिन में आप लोग नहीं समझ पाओगे। 632। ठीक है। ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर में देखूं तो मेरे को अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं क्या है कि थोड़ा सा डरता हूँ ट्रेड लेने में। तो मैं कब ट्रेड लेता हूँ? और भी है मेरे पास हथियार। रिमूव इंडिकेटर्स नहीं, रिमूव ड्राइंग। ठीक है।
और भी हथियार है, इंडिकेटर्स, प्रोफाइल, नॉट प्रोफाइल। एंकर भी वेब कहाँ गया? ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसको मैं इस लो हाई से खींच दिया, यहाँ से। आजा आजा दोस्त, कहाँ गए? एक मिनट। ए बी वेब ऑटोमेटिक आ गए। इंडिकेटर्स, ऑटो एंकर। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। रिमूव। ये ऑटो एंकर नहीं, नहीं इसमें नहीं। कहाँ गया? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ, ये जो दिख रहा है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ ऑटो एंकर। अब ये ऊपर, ये हाई से लिया मैंने, ये दिख गया 641। सपोर्ट लेवल जो था, रेजिस्टेंस लेवल जो था, इसके ऊपर है। अब इस लो से खींचता हूँ, 678। ठीक है, इस हाई से, लास्ट हाई था, ठीक है, अच्छा है ओवरऑल। ठीक है, इसके ऊपर है, कोई डर नहीं है 640 के। ठीक है, इस हाई के भी ऊपर दिख रहा है। इसको मैं केवल आप लोग को इंडिकेशन दिखा रहा हूँ कि मैं इस टाइप से भी देखता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल है। मैं नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करता आज, अब के डेट में। ओवरऑल ठीक है, 676 के ऊपर है तो ठीक है, एज पर एंकर वी वैप। ओके, अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आने वाली क्लासेस में इसको मैं बताऊंगा अच्छे से। और ये बहुत अच्छा यूज होता है ना, एंकर वी वेब जो है। ठीक है, तो ये तो अभी मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास दिख रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे और 820 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो 820 के ऊपर देख रहे हो, तब मेरे को इसमें ट्रेड दिखेगा। अच्छा स्टॉक है, वेट करो, ट्रेड जरूर देगा। और इसका आरएसआई लेवल देखो 80 के आसपास आ चुका है, 78 के आसपास है। तो ये प्रोबेबिलिटी है ये ओवरबॉट जोन में है। ठीक है, 80 के आसपास है। वापस अगर ये इस लेवल पे आता है, 65 के आसपास आता है, तब मैं इसमें एंट्री जरूर लूंगा। ये ओवरबॉट जोन में है। ठीक है, 80। ठीक है, यहाँ पे और भी खेल, ऐसा नहीं है ओवरबॉट है तो मेरे को सेल नहीं करना है ना इसको अभी फिलहाल। ये जो कैंडल बनाया, इसको क्या बोलते हैं? मारू बाजू, मारी बाजू, जो भी बोलो, याद रखो, बस बाहुबली कैंडल बोल लो। ये भी बाहुबली बना है। इस रेंज पे ये और दिन टिक सकता है, 80 के आसपास। तो फिलहाल मुझे तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना है तो जाएगा, मैं तो बाय नहीं करूंगा। अरे, आईओबी स्टॉक, आईओबी, देखो इसको आप स्टॉक की तरह ट्रीट मत करो। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जितने भी अपन स्टडी कर रहे हैं, ये देख लो, ये रेंज पे ही है। ये इसका देखो, ये 40 45 के आसपास घुमा दे रहा है इसको। ये बॉक्स मैंने कभी बताया होगा, तो वो बना ही रहता है इसमें, इस रेंज पे ही है। ठीक है, इसका लेवल 25 तक गया था, 20 से 43, उसी रेंज पे है दोस्त। कोई मतलब नहीं है इसमें। अगर बने हुए हो, खरीद के फंसे हुए हो, तो फंसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसमें जो ट्रेंड था, वो ऑलरेडी मिल चुका है। इस ये बॉक्स के ऊपर या नीचे जाए ना, तब मैं इसमें ट्रेड की सोचूंगा। ठीक है, ये सब बैंक में कुछ है ही नहीं ना, इसका बिजनेस ही नहीं है, केवल लाइसेंस है इनके पास, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है, जब भागता है ना कुछ, तो सब तेजी से भागता है, लेकिन कई बार फंसाता भी है। और ऐसा टेंशन नहीं है कि केवल यही स्टॉक में ऐसी हालत है, सभी पब्लिक सेक्टर में, पीएनबी में भी अपन ने देखा है इसी रेंज पे है। कुछ खराब है, कुछ बहुत खराब है। इस ये सब में मैं पैसे फंसा के पैसे नहीं फंसाना चाहता, क्योंकि अगर मैं सीख चुका हूं कुछ, तो भी मेरा दिमाग नहीं खुल रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। जैसे आज आइडिया पिटाया तो लोग खरीदे होंगे, मेरे को मालूम है।
आइडिया मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चैट बॉक्स में इतने मैसेज हैं। अब चलो, इतना आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे ये देख लो, गया खत्म ये। इतना बड़ा कैंडल, लेकिन सेलिंग जो हुई है, कैंडल बना है, सेलिंग यहाँ पे हुई थी ये, फिर यहाँ भी हुई है। ठीक है, क्या मतलब है? हो गया, जान दो। फिर 8 5 6 रुपए आएगा तब देखा जाएगा। 9 रुपए, 9 रुपीज इसका एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। क्योंकि इसको तो तोड़ दिया ना वो, इसको तोड़ दिया, तो अगला जो है यहाँ पे 9 रुपीज। लेकिन फिर भी मैं एंट्री नहीं लूंगा अब इसमें। RSI लेवल देखो 18 के आसपास है, घूम सकता है यहाँ से एक बार। ठीक है, 18 के आसपास है। ठीक है, और क्या है? IOB में कोई मतलब नहीं है, IOB में दिखा दिया आपको, कोई मतलब नहीं है। ओके। PSU बैंक, IOB बता दिया, सबका वही हाल है। आप PNB देखे, IOB देखे, बैंक ऑफ इंडिया देख लो अब। ठीक है, मैं PSU बोला था, PSB में पहुंच गए। PSU की भी हालत वही है अभी फिलहाल। थोड़ा ये नेटवर्क भी स्लो चल रहा है। बैंक ऑफ, BOB बोलते हैं ना, BOB टाइप करता हूँ। BOB कहाँ गया? बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा। लो, ये भी वही हाल है। जो IOB का हाल है, वो भी, इसका भी ये वही हाल है। ठीक है, 37 के आसपास है, देख लो। मे भी यहाँ 30 40 से, 40 से ये यहाँ पे, अच्छा इसने 53 न्यूट्रल के आसपास गया था, तो 50 इसका नहीं है, इसमें भी कोई दम। यही इस रेंज पे ही है, देख लो। लेना चाहो, बाकी मेरा काम है समझाना। ये डब्बा बन चुका है ये, या इसको बोल लो, इस डब्बे को भी तोड़ चुका है अभी तो। इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब इस डिब्बे को, क्या मतलब है इमोशनली अटैच होने का? जाएगा तो जाएगा, मुझे क्या करना है? 7,500 कितने स्टॉक है, कोई ना कोई तो ऊपर जाएगा ही ना। ये मेरे को एनालिसिस से लग रहा है ये बॉक्स को तोड़ दिया है, ये नीचे की तरफ है। अब देखते हैं कौन बचाता है इसको। और कोई स्टॉक देख लेता हूँ। इंडियन बैंक, सबका वही हाल है, ये देख लो। ये है ना, वही हाल है। IOB बता दिया सर। हर, हाँ, निफ्टी में भी RSI देख सकते हैं। IOB बता दिया 44, और DMO कैसा है सर? 44 और 200। ठीक है, देख लेते हैं। 44 यानी कि 2 महीने का है ना। एक महीने में 20 डेज होते हैं, 21 डेज। तो 2 महीने में 20 कितने हुए? तो 44 यानी वो हो गया 200, यानी कि ईयरली, एक साल का काउंट कर लो। तो इसमें देख लो, इसी में लगाते हैं EMA। लास्ट टाइम लगाए थे ना अपन ने इंडिकेटर्स। ये लगाया था ना EMA अपन ने, बाय डिफॉल्ट। अब इसको चेंज कर लेते हैं। अब देख लो, ये दोनों के नीचे है, यहाँ पे क्रॉसओवर भी दिया है, ये ड्राइंग थोड़ा हटा रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये क्रॉसओवर भी दिया है इसमें, इंडियन बैंक में। ये 200 डेज का है। देखो, ये यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ ना। कई बार ना ये, देखो ये EMA 100 डेज का है और 55 का है ना। तो इसको इनपुट को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट। 200 ग्रीन है ना, और 55, 21 नहीं है क्या इसमें? नहीं, नहीं लिया है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, ये 21 और 50 का है। तो आपने बोला 44 और 200, ठीक है। ओके, ठीक है, ये 200 के आसपास ही है ये।
200 डेज के आसपास ही काम कर रहा है। इसको क्या बोलूं अब, क्या करोगे इसमें, नहीं कोई मतलब नहीं है इसमें ट्रेड लेने का। है ना, ये देख लो यहाँ पे दिखाया ना मैंने स्टाइल में, ये 200 है ना इनपुट, 200 और 44, 44 के नीचे और 200, ये दोनों के बीच में है अभी ये। मझधार में फंसा है, किधर जाऊं। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक दे दे। ठीक है, यहाँ दिया भी है छोटा सा, लेकिन एक बार इसको क्रॉस कर चुका है इंडियन बैंक भी। ठीक है, बेस्ट मूविंग फॉर इंट्राडे 5 डेज का लीजिए, 7 डे 5 डेज का जो मूविंग एवरेज है, एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं। ठीक है, तो 5 डेज का ले लीजिए। ठीक है, इंट्राडे में क्या है कि सेम इंट्राडे करना है तो मंथली वीकली डेली चार्ट के पैटर्न देखो कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, तब ट्रेड लो। साइडवेज में क्या मतलब है ट्रेड लेने का, नहीं मिलता है पैसा। आईओबी एनालिसिस कर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रखे रहो। अब फंसे हो तो फंसे रहो, 67 रुपीज में है ना आईओबी। देखो कुछ नहीं होता, हर हर इंसान ना कोई स्टॉक में फंस जाता है। बहुत कम लोग हैं जो लॉस में निकलने के लिए रेडी रहते हैं। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। लॉस में निकलने के लिए बहुत जिगर की जरूरत होती है। 67 के आसपास है ना, मौका देगा। देखो ये भी सेम दिखाया है ना मैंने, ये सॉरी आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक भी उसी के आसपास है। ठीक है, देखो ये सब मेहनत का काम है, पढ़ाई कराना, ये मैंने पढ़ाया है। देखो आरएसआई लेवल भी इसका 40 से टर्न वापस घूम जा रहा है ये। तो इसमें कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेना, मोमेंटम नहीं मिलेगा ना, मोमेंटम नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं बनने वाले, चाहे आप कितने बड़े जादूगर भी क्यों ना हो। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अप ट्रेंड खोजो, डाउन ट्रेंड खोजो, खोजो, मेहनत करो। इतने स्टॉक्स हैं जिसमें वॉल्यूम हो। अब ठीक है, उस टाइप थोड़ा मेहनत करो। देखो मैंने ईएमए भी बताया, आपकी मर्जी है कौन सा ईएमए आप चूज करते हो, आप इंट्राडे करते हो कि स्विंग करते हो। ठीक है, स्विंग के लिए मोमेंटम जरूरी है, और मोमेंटम कब दिखेगा, जब आरएसआई पढ़ना आ जाएगा आपको, तब आपको दिखेगा। निफ्टी में भी आरएसआई यूज होता है, बढ़िया होता है। और कल बैंक निफ्टी ने जो एक्सपायरी दिन किया, लास्ट लास्ट एक्सपायरी में निफ्टी ने किया था वही कांड, ये एक तरफा मूवमेंट दिया था। कल बैंक निफ्टी ने भी एक्सपायरी में, देखिए ये तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इसको मैं अपना सेटिंग में डाल दे रहा हूँ 21। ठीक है, और इसको नहीं, 5 डेज, 5, 21, और 3 महीने में कितने दिन होते हैं, 100 डेज नहीं, 3 महीने में कितने हुए, 61 मान लो। स्टाइल में रेड, तो ईएमए जो है इसको मैं रेड कर देता हूँ। ईएमए जो 200 है, ये 51 वाला है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ओके, बीच वाला है इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। 5 डेज वाला है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, 5, 21, 61, तीनों के ऊपर है अभी, कोई डर की बात है नहीं। ये ईएमए, और देखो स्टॉक ऊपर जा रहा है अपसाइड, ये इसने डाइवर्जेंस दिया था यहाँ पे, ये यहाँ पे दिया था इसने, फिर यहाँ से झटका पड़ा मार्केट को, यहाँ पे दिया था जस्ट 18 जुलाई को। ठीक है, यहाँ से झटका दिया था मार्केट ने थोड़ा।
ये अपसाइड था और आरएसआई डाउन डाउन साइड में था। हायर हाई हायर लो, ये अपसाइड में था, ये लोअर हाई लोअर लो, यानी कि ये हाई और ये लो, ये नीचे की तरफ था। ठीक है, स्लॉप इसका कभी भी 5 डेज, 50 या 21 डेज इसको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड मत करो। हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड है। अभी तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि अपसाइड में मोमेंटम है इसका, तो कोशिश करो अपसाइड का मोमेंट खोजने का। ठीक है, और मार्केट जब डाउन साइड में है तो डाउन साइड का मूवमेंट खोजो। अब डाउन जा रहा है तो बाय कर रहे हो, नहीं बनेंगे पैसे। डाउन जा रहा है तो बाय द डिप चलता है लोगों का, रिटेलर्स का, नहीं बनेगा पैसा। डेयर करो, थोड़ा सा जिगर रखना पड़ता है। मालूम है मेरे को भी कि ये अपसाइड जा रहा है तो डर रहता है कि भाई मैंने खरीदा और वहीं से खत्म कर दिया गेम, तो होता है। लेकिन पैसे भी बनते हैं। देखो ये यहाँ तक आया, अब इसने अप ट्रेंड कन्फर्म दिया ना, तो इसको थोड़ा सा कूल ऑफ होने दो, फिर खरीदो, फिर अप साइड। या तो लंबे समय के लिए रखना है तो लंबे समय के लिए, या इतना भी मिल गया ना यहाँ से यहाँ तक, उतने में ही बहुत पैसे बन जाते हैं। चार्ट को डार्क कलर में कर दूं, ब्लैक में कर दूं? कहाँ गया इसका थीम वाला? हाँ, वो हटा रहा हूँ, एक सेकेंड ना। डार्क थीम, यस। ये वाले कलर में बोले थे आप? अच्छा दिख रहा है क्या इसमें? ओके,